दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं क्लास 10th के सिलेबस के साथ। क्लास 10th में आज हम लोग सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक ही वीडियो में इसको भी कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए कुछ प्यारी सी लाइनें हैं कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन की। आज का जो अपना सेशन है वो होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। हम लोग शुरू करेंगे इसको और लास्ट तक इसको लेकर चलेंगे। आज की ही क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आपके यहाँ का चैप्टर नंबर 11, टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, तो जितना भी आप यहाँ पढ़ेंगे सबका सब टॉपिक आपका रिलेट करेगा सर्कल से। सबका सब टॉपिक क्या रिलेट करेगा? सर्कल से। चलिए एक बार एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि मानेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास सर्कल है, ये इस तरीके से मान लेंगे कि क्या हो जाएगा, ये अपना सर्कल। तो इस सर्कल से जितनी भी चीजें हम लोगों को पढ़ना रहेगा वो इसी में से होगा। जैसे देखिए हम लोगों को ये पता है कि इसमें एक डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर को अगर हाफ कर दिया जाए, डायमीटर को क्या कर दिया जाए? हाफ कर दिया जाए, तो ये बन जाता है रेडियस। क्या बन जाएगा? ये यहाँ तक ओ ए हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा क्या इसका नाम दे दें डी, और सी हो जाएगा डायमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण बनती है इस तरीके से, छोटी सी हमने लाइन खींच दिया। उसके बाद फिर आप क्या हो सकता है कि इसको हम इस वाले से मिला दें, यहाँ से मिला दें, तो आपको कहेगा कि चलिए ये मिलाया गया। तो आप बताइए कि इसमें जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये पार्ट इस वाले का एरिया कितना आएगा? इस वाले पूरे पार्ट का क्या होगा? एरिया कितना आएगा? ऐसे ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो आ जाइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसमें पूछा क्या क्या जाएगा उसको समझ लेते हैं। देखिए आपको अभी बताया गया कि ये हो गया मान लीजिए सेंटर। उसके बाद सेंटर से लाइन खींच दिए, ये बन गई आपकी क्या हो गई? ये हो गई। दो बार हमने रेडियस खींच लिया तो ये आपका रेडियस भी हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोगों के पास जो रेडियस के द्वारा कवर हुआ एरिया है, रेडियस के द्वारा जो कवर हुआ एरिया है, एक ये छोटा सा एरिया रेडियस कवर कर रहा है, छोटा सा एरिया रेडियस के द्वारा कवर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो ये वाला बड़ा सा एरिया इस रेडियस के द्वारा कवर किया जा रहा है। बड़ा सा एरिया इसी रेडियस के द्वारा क्या हो रहा है? ये कवर हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो टोटल एंगल इसमें आता है, टोटल एंगल अगर टोटल मिलाया जाए 360 होता है। अगर इस वाले को थीटा ले लिए तो ये वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा डिग्री। और जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर, मिनर सेक्टर। क्या बोला जाता है? मिनर। मतलब छोटा वाला भाग को हम लोग मिनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोला जाएगा? इसको मेजर सेक्टर कहा जाएगा। छोटे वाले को मिनर और बड़े वाले को क्या बोला जाएगा? मेजर सेक्टर कहा जाएगा। एक और चीज समझिए, अभी हम लोग आएंगे फार्मूले पर। ये सेक्टर आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक बार फिर से, एक सर्कल हो गया ये आपका। अब इस सर्कल में हम लोगों को एक और चीज समझना है। हमने सेक्टर समझ लिया, अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो ये तो हो गया इसका सेंटर। मान लीजिए यहाँ से लाइन खींच दिए, यहाँ से क्या कर दिए? लाइन खींच दिए। तो इस वाले में भी आपको दो एरिया मिल रहा है। कितना एरिया मिल रहा है? दो। एक ये वाला हो गया छोटा वाला एरिया, कौन सा? छोटा वाला एरिया, और दूसरी तरफ आपको दिखेगा यहाँ पर बड़ा वाला एरिया। ये बड़ा वाला पूरा का पूरा एरिया सर्कल के अंदर। तो जो छोटा वाला एरिया है, इस छोटे वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? मिनर। क्या बोला जाएगा? मिनर सेगमेंट।
क्या बोलेंगे इसको, मिनर सेगमेंट। बड़े वाले एरिया को कहा जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर है। छोटे वाले को क्या कहा जाएगा, मिनर सेगमेंट। बड़े वाले को क्या कहा जाएगा, मेजर सेगमेंट का नाम दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सेगमेंट और सेक्टर में दोनों में डिफरेंस देखिएगा। जो सेगमेंट होता है वो आपका कोड से ये डिवाइड हो जाता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर रेडियस से दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम लोग यहाँ पर मिनर और मेजर सेगमेंट को समझ चुके हैं। आ जाते हैं फार्मूले पर। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का, और इसकी रेडियस कितना है, आर है। थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस आर है, तो आपसे कहेगा कि फार्मूला बताइए मिनर ऑफ सेक्टर, या मिनर मतलब कि एरिया ऑफ मिनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर कहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप यूज कीजिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री ये आपका हो जाएगा मिनर सेक्टर का। और थीटा के स्थान पर अगर आप पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360 करते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये बन गया आपका एरिया ऑफ मिनर सेक्टर। बात करते हैं सेगमेंट की। तो अगर आपसे मिनर सेगमेंट की बात करेगा तो आपके पास फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट। इसका फार्मूला हो गया ये एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 टू पाई आर। तो हम टू कैंसिल करेंगे 180 के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए हम लोगों ने ये वाला दूसरा फार्मूला भी बात कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इस पर आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने पास है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, तो इस सर्कल का निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस। इसकी रेडियस आपके पास कितना है, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और जो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब मान यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू इसमें आपको यूज कितना करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बाई 360। देखिए कैंसल क्या होगा यहाँ, तो आप बताएंगे कि ये 0 कैंसल हो गया, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 3 जा 12 है। अब यहाँ पर देखिए ये बना आपका 3.14 इंटू 4, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 पॉइंट लगा, 3 1 जा 3, उसके बाद 26 हुआ, 3 8 जा 24। ऐसे ही इतना ही इसको रख दीजिएगा आप लोग, इतना ही क्या करेंगे रख देंगे। ये आपका सेंटीमीटर में था तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे यही पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ, सबसे पहले तो पूछा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर की बात किया। अब ये तो हम लोगों का मिनर सेक्टर हो गया। बात कर लेते हैं मेजर सेक्टर की। चलिए देखते हैं मेजर सेक्टर का, उसके बाद आपको नोट करने का टाइम देंगे। इसी में अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लगाएं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो अभी बताया गया कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360 होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14,
आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, यहाँ 360 माइनस 30 बाई 360, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4 4 जा 16 और इंटू 330 बाई 360, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इसको कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल किया जाए, 4 से इसको कैंसिल करें, 4 4 जा और 4 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 11 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 11 बाई 3। अब इसको 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 4 3 जा 12 इंटू 11 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, 11 6 जा 66, 55 प्लस 61, 11 2 जा 22 और 6 28 और 11 1 जा 11, 11 और 2 13 बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 6 जा 18 से 3 6 जा 18 पॉइंट पहली बार नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 3 5 जा 15, तो इतना इसको रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। इसका आंसर आ चुका है आपका, दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी में आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके पूछा था, दोनों आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री, उसको सॉल्व करने के बाद ये आया। फिर हमने लगाया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360, सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 46.05। अब बात करते हैं हम लोग आगे दूसरे एग्जांपल की तरफ। देखिए अगला एग्जांपल आपके पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सर्कल पहले बना लेते हैं, जिस सर्कल में एरिया ऑफ सेगमेंट हमें लगाना है, तो ये आपका हो गया मान लीजिए सर्कल। उसके बाद फिर हम लोगों को इसमें जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। shown in figure 11.6 if the radius of circle is 21, अगर हम लोगों का जो रेडियस है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, एंगल जो क्रिएट हो रहा है, एंगल जो आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120। और इसको काटेंगे तो ये आपका दूसरी तरफ आपका कौन सा पूछा है, सेगमेंट पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ध्यान रखिएगा सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो सेगमेंट है। अगर डायरेक्ट सेगमेंट अकेले कहता है तो हम लोग छोटा वाला निकालते हैं, डायरेक्ट सेगमेंट कहता है कौन सा निकालेंगे, छोटा वाला। बड़ा वाला तब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो मेजर सेगमेंट की बात नहीं करेगा। तो आ जाइए हम लोग लगाते हैं इसको। तो यहाँ हम लोगों ने अभी अभी फार्मूला क्या पढ़ा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आ जाइए, पाई की वैल्यू उसने कितना रखने को बोला, 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 120/360। उसके बाद फिर क्या करेंगे, -1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं इधर, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, करते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 22 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 441 इंटू साइन 120√3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 इंटू 2 हो जाएगा 42 और 42 प्लस 6 4 हो जाएगा, तो 46 माइनस 4 41√3/4। यहाँ से देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप लोग करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 24 4 4 जा 16 और 18 माइनस 441√3/4। यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना, 4
और यहाँ से निकलेगा 21, और जब 21 निकलेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बताएंगे 88 माइनस यहाँ 21√3, क्योंकि 21 निकल चुका है, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। ये पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केवल एक ही एक्सरसाइज है तो ध्यान से पढ़िए। चुके हैं आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। जो अपने पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। r की वैल्यू कितना है, तो r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, क्या पूछा है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फार्मूला बताया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अभी पाई की वैल्यू रखेंगे कितना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाई 360। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला 0 से कट गया, ये हो गया 36 और उसके बाद फिर आपका क्या बचा, यहाँ पर बच गया 22 इंटू 6/7, 6 पूजा कितना हो जाएगा 12 और 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। बात करते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर, देन वी नो दैट 2 पाई r is equal to, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, जैसे 22 और 22 गया तो r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब r पता चल गया तो आपसे क्वाड्रेंट पूछा है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है सर्कल का एरिया बाई 4, 22/7 r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, तो ये 7 और 7 कैंसिल, क्लियर, 2 और 11, तो 11 इंटू 7 हो जाएगा कितना 77 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 77 में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बताइए क्लियर हुआ। ये एरिया क्वाड्रेंट का फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। सर्कल में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्वाड्रेंट पर आ जाते हैं, मतलब एक भाग के ऊपर आ जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बताइए थर्ड नंबर क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो जो मिनट हैंड की क्लॉक है उसकी लेंथ कितना है 14। तो इस तरीके से आप मान लीजिएगा कि ये क्लॉक हो गई और इस क्लॉक की जो लेंथ है वो कितना है, तो यहाँ पर आप रेडियस मानिएगा 14 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है थीटा भी हमें निकालना पड़ेगा, वो दिया है। देखिए फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होता है, एरिया बताएंगे 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री कवर हो जाएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री एरिया कवर हो जाएगा। ये 30 डिग्री एरिया कवर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हो गई 30। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ क्या बना है अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई कितना, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 30/360। चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, 7 2 जा 14, ये इससे गया कट गया, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। उसके बाद फिर और कौन कैंसिल होगा, 2 6 यहाँ आ गया, और कैंसिल करते हैं यहाँ पर 2 3, यहाँ पर क्या हो गया 7। तो ये आपके पास कितना बना 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51.33
51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आ जाते हैं अगले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर अपने पास है, अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो कोड है वो एंगल कितना बना रही है, राइट एंगल, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का 90 डिग्री। फाइंड द एरिया करेस्पॉन्डिंग मिनर सेक्टर। चलिए इसका पहले एक बार आपको एक फिगर दिखा देते हैं छोटा सा। ये इस तरीके से आपका हो गया सर्कल, इसमें आपको रेडियस है 10 और थीटा कितने डिग्री का है, तो थीटा है आपका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो सबसे पहले मिनर वाले का एरिया आपको बताना है। तो एरिया ऑफ मिनर सेक्टर क्या है, मिनर, अच्छा सेगमेंट पूछा इस बार, मिनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है ना फार्मूला, कितना हो जाएगा, यही फार्मूला आपका बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला डेरिवेट करवाया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रखा जाता है यहाँ पर। देखिए अब वैल्यू रखेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लें क्या, तो पहले चलिए अच्छा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितना यूज करना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 बाई इंटू थीटा की वैल्यू है 90 बाई 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है ये इसको बना देगा 314 इंटू 90 बाई 360 माइनस 100/2 इंटू 1, ये 0 से 0 कैंसल, 9 4 जा, तो ये बन गया 314/4 माइनस 50, 314/4 माइनस 50। चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5, कितना 78.5 माइनस 50.0, माइनस करेंगे तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। कौन सा, एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट। मिनर सेगमेंट का एरिया पूछा था, क्लियर हो गया मिनर सेगमेंट। अभी इसी में एक और चीज पूछा है, इसी का पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड में आपसे पूछा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई क्या फार्मूला होता है 360। अगर मेजर सेक्टर की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं 360 माइनस थीटा कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस 90 बाई 314 और इंटू यहाँ 270 बचेगा, 0 हुआ, ये 16 माइनस 9 7, ये आपका बन गया 270/360। कुछ कैंसिल हो रहा तो उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे ये 0 से 0 गया, उसके बाद ये हो जाएगा 9 3 जा और 9 4 जा, ये और कुछ कैंसिल होगा तो कहेंगे 314 इंटू 3/4, इसको कैंसिल करते हैं 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 3 इंटू 1 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 3 3 जा 9, 942/4, कितना हो जाएगा 942/4। अब इसमें 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 230.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड हम पहले से करके रखे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा ये 942/4, तो इसको सॉल्व करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी मेजर सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका मेजर सेक्टर निकल गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है, एन आर्क सब्सटेंड
एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा जो है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, पहले पूछा है लेंथ, पहले क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको फार्मूला बताया गया है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, बताइएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। चलिए इसको रखते हैं, पाई की वैल्यू कितना, इसमें कोई बाउंडेशन है, 5 नंबर में कहीं पर कुछ नहीं दिया, तो हम लोग रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60/180 डिग्री। चलिए कैंसिल करते हैं, देखिए 7 3 जा, क्लियर, 7 3 जा, ये 0 से 0 गया, 6 3 जा, 3 और 3 कैंसिल, ये आपका आ गया कितना 22 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ चुका है। जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए क्या पूछा है आपसे, बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। आर्क के द्वारा जो एरिया बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 60 बाई 360। यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करेंगे, जैसे ये कैंसिल हुआ 6 जा, और इसके बाद फिर ये हो जाएगा 7 3 जा, 3 इंटू 1 2 हो गया, और क्या हुआ 2 इंटू यहाँ 11, तो 11 इंटू 21, तो 21 इंटू 1 हो जाएगा 21, 1 उसके बाद 2 21 और 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाकर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, उसके बाद सबकी वैल्यू रखकर उसके बाद इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के अगले पार्ट की ओर। ध्यान रखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो चलिए एक फिगर छोटा सा आपको दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो सेक्टर और सेगमेंट में। ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से हमने कहा ये कोड बनी है, इस कोड ने इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल डाला था, इस कोड ने इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल डाला था, तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5, 60 डिग्री के एंगल पर ये पड़ा था। ये कितने डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, और ये था आपका 21। तो आपसे कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसके द्वारा जो आपका सेगमेंट आ रहा है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कोड, तो इसके द्वारा जो आपका ये वाला पार्ट बन रहा है इसी का एरिया निकालना है। तो चलिए इसके एरिया के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितना रखना है इसमें, 5th नंबर में कोई बाउंडेशन नहीं, तो आप रखिएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू है कितना 60 डिग्री बाई 360। अभी अभी इसको हम सॉल्व किए हैं, 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो फिर से 21 इंटू साइन, उसके बाद थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, तो 60 डिग्री। आ जाइए, इस वाले को अभी अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉल्व किया है, 231 आया है, तो यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर रख देंगे 231 माइनस ये हो जाएगा 441/2 इंटू √3/2। 231 माइनस 441√3/4, 441√3/4, ये इतना बन गया है। अब हम लोगों ने देखिए इस वाले को हमने सॉल्व करके रखा है, पहले से ध्यान रखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 231 माइनस 441 इंटू 1.73/4, इतना बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसमें देखिए 441 में इसी का डिवाइड किया तो आया 231 माइनस इसका जब डिवाइड किया गया तो बना 110.25 इंटू 1.73।
उसके बाद फिर क्या किए, इसको 231 रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 190.73 और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द, यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट बाय फॉर्म बाय करेस्पॉन्डिंग कोड। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है अपने पास 6, अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मिनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो चलिए बनाते हैं एक सर्कल। मिनर एंड मेजर सेगमेंट की बात किया है, ये आपका हो गया सर्कल। यहाँ पर क्या दिया है आपके पास है 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर और कितने डिग्री 60 डिग्री। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 डिग्री। आपसे किस किस चीज की बात किया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो कहा है करेस्पॉन्डिंग मिनर एंड मेजर सेगमेंट ज्ञात करना, मिनर एंड मेजर सेगमेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमें ये वाला पार्ट मिला, ये वाला पार्ट जो मिलाने के बाद मिला, इसको कहते हैं मिनर सेगमेंट। क्या कहा जाता है इसको? मिनर सेगमेंट कहा जाता है। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट। फार्मूला बताइए, क्या बताएंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट का फार्मूला हो गया। अभी देखिए पाई की वैल्यू कितना रखने को बोला है क्वेश्चन में, 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है 15 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, फिर से 15 इंटू साइन 60 डिग्री। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू, ये कैंसिल होगा और उसके बाद ये यहाँ कितनी टाइम्स में 6, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 75/2 माइनस इसका करेंगे 225/2 इंटू √3/2, ये बन गया। इसके बाद इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 पॉइंट लगा। उसके बाद यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा इंटू 75 माइनस इसका हो जाएगा 225/4 इंटू 1.73, 1 पॉइंट कितना हो गया ये 73। तो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए एक बार। उसके बाद 1.57 इंटू 5 करेंगे हम लोग, 1.57 इंटू 5 करेंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 117, कितना 117 और उसके बाद 0.75 माइनस इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पर 97.31। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या चीज निकालना था हमें, तो हमने पहला निकाल लिया मिनर सेगमेंट। अब मेजर की बात करेगा तो आप मेजर सेगमेंट के लिए क्या करिएगा, सर्कल है आपके पास, यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है सर्कल, इस सर्कल में से इस वाले मिनर सेगमेंट को निकाल दीजिए तो ये वाला आपका मेजर सेगमेंट वाला पार्ट मिल जाएगा और वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब किसकी बारी है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, आपके पास क्या करना है तो बताएंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना थी इस वाले क्वेश्चन में 15, तो 15 इंटू 15 माइनस 20.44। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 225 माइनस 20.44 3। अब इसका जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसका मल्टीप्लाई किया तो 706.5 आया। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर बात करते हैं? 7 के ऊपर बात कर लेते हैं। आ जाइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। हम लोगों का 7 नंबर है अपवर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ theta is equal to 120 degree. Then at the center find the area corresponding segment of the सर्कल। तो सेगमेंट की बात किया है तो एरिया सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितना लेना है? तो कह रहा है 3.14 लीजिए। 3.14 आर की वैल्यू कितना है? 12 इंटू 120 बाई 360 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन कितने डिग्री? तो साइन यहाँ पर 120 डिग्री इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ कैंसिल करते हैं हम लोग। जैसे ये 0 और 0 कैंसिल, ये 12 3 जा 3 4 जा कितना हुआ? कितना आ गया? 3.14 इंटू ये 12 इंटू 4 माइनस ये हो गया 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? तो बताएंगे यहाँ एक बार ऐसा करते हैं ना, इसको कैंसिल करते हैं। 6 बना, कितना बना? 6 इंटू 12 इंटू √3/2 ये कैंसिल हुआ तो यहाँ भी बना 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 कि 8 बन गया। 12 इंटू 12 और उसके बाद 4 ऐड करेंगे तो 16 1 हुआ। 12 3 जा 36 और 37 इंटू 4 माइनस 6 6 जा 36 √3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 4 8 32 हासिल 3 और ये 4 6 जा 24 और 3 हो जाएगा 27.47 जा 28 और उसके बाद फिर 29 30 हो गया। 4 3 जा 12 और 15 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73 इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रहेगा कितना? 150.72 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 62.28। फिर आपको क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88.44 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, 7 नंबर का आंसर। अभी आपके देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन हैं टोटल। 7 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए 8 नंबर आपके पास है A horse is tied to a peg on one corner of square shaped grass field of 15 meter by means of 5 meter long rope। चलिए इसके लिए हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा, स्क्वायर फॉर्म में बनाइएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? मान लीजिए ये एक स्क्वायर फॉर्म में फिगर बन गया। अब इसमें क्या आपके पास है? आपके पास है कि हॉर्स ये 15 मीटर है टोटल। ये कितना मीटर है? 15 मीटर। और हॉर्स जो है वो टोटल कितने मीटर पर है? 5 मीटर। टोटल कितने मीटर पर? 5 मीटर। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आपसे कहा है, पहले क्वेश्चन में कहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब ये क्वाड्रेंट बना है आपका। क्या बना है? क्वाड्रेंट। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई की वैल्यू कितना यूज करना है? 3.14 आर की वैल्यू 5 इंटू 5/4। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25/4। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100 ये 10 हुआ। और उसके बाद 25 इंटू 125 प्लस 10 35 और उसके बाद 75 और 78 ये 0.4। तो कितना आया यहाँ पर? 78.5/4 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसमें है आंसर? मीटर में है, तो ये बन जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 78.5 को अगर आप बोलें तो क्या कह सकते हैं? 19.625। क्या बोला जाएगा इसको? 19.625 मीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर आया। उसके बाद ये वाला आप लगाइएगा, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ
5 मीटर। अगर 5 की बजाय रॉक को कितना कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, तो जो एरिया आपको मिला उस एरिया को निकालना है। तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, अब इसको ध्यान से देखेंगे। A इज इक्वल टू A2 माइनस A1 पहले से निकाले हैं, यहाँ पर 10 वाला रखिएगा। R की वैल्यू कितना 10, इसमें R की वैल्यू कितना 5, दोनों सब्ट्रैक्ट करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कितना आंसर आता है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर आ जाते हैं, 9 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या दिया गया है, अ ब्रोच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। डायमीटर कितना है, 35 mm है। 35 mm तो रेडियस हो जाएगी 35/2 mm। रेडियस कितना होगी, 35/2 mm। द वायर आल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर। 5 डायमीटर, कितने डायमीटर हैं इसमें, 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 डायमीटर हैं। तो उसके बाद ये 1 की रेडियस है, तो उसके बाद हम लोग इसमें निकालेंगे 5 के लिए टोटल। आपके पास इसमें एक और चीज दिया है, 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन एज फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर इस वाले पूरे सर्कमफ्रेंस में लगा होगा और उसके बाद ये पूरे 8 डायमीटर्स में लगा होगा। तो चलिए टोटल लेंथ की बात करते हैं। टोटल लेंथ की बात करते हैं। लेंथ ऑफ वायर की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ वायर में आप कहेंगे 35 इंटू 5 प्लस 2 पाई r। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 2 इंटू कितना रखना है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू r की वैल्यू कितना है, तो r की वैल्यू है 35/2। 7 5 जा और 2 11, 175 प्लस 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 ये हो गया 175 प्लस 1 110, तो ये हो जाएगा 285 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितना 285 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा आपका 285 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए मिलीमीटर में है तो इसके आंसर को हम लोग मिलीमीटर में रखेंगे। आपका आंसर हो गया 285 मिलीमीटर, पहला हो गया। उसके बाद कहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो चलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर की बात करते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो सेक्टर का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। अभी ये बताइए 10 पार्ट्स हैं तो 360/10 करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 36। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू कितना है 35/2 इंटू 35/2 इंटू 36/360। ध्यान दीजिए यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा कितना 10, नीचे बचेगा 10 और इसको अब कैंसिल करते हैं यहाँ से। देखिए 2 कैंसिल हुआ, ये बना 11, 7 5 जा 5 2 जा और ये बना आपका 2 2 जा 4, तो 11 इंटू 35/4, 11 5 जा 55, 11 33 प्लस 5 38/4। ये बन गया आपका किसमें मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका किसमें है, ये वाला मिलीमीटर में है तो 385.4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया इस वाले क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी बात करते हैं 10 के ऊपर। आपके पास ये 10 नंबर क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। तो चलिए हम लोग शेप देते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हो गया, इसमें आपके पास कितने यहाँ पर ताने दिए गए हैं तो 8 रिब्स दिए गए हैं, 8 रिब्स।
मतलब ये आपका यहाँ से पहला, ये सेकेंड, ये 4 टोटल हो गए, उसके बाद ये हो गए टोटल 6 और ये हो गए 8। इसमें 8 रिप्स हैं और उसके बाद फिर कह रहा है अगर 8 रिप्स हैं और रेडियस कितना है, तो रेडियस ये r इज इक्वल टू 45, थीटा कितना आएगा, कहेंगे 360/8। सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा 45, बिल्कुल 8 4 जा 32 और उसके बाद फिर 4 बचा 40, 8 5 जा 40, तो ये हो गया 45 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले इसमें पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको निकालना है, जिसको तो हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितना रखना है क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग 22/7, आर की वैल्यू कितना रखेंगे 45 इंटू 45 इंटू थीटा भी 45/360। कुछ कैंसिल होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको काटिएगा 5 से, 5 कितने से काटेंगे इसको, 5 से, 5 9 जा, कितने से, या फिर ऐसा करिए और बड़ी वैल्यू से कट रहा है, इसको काट दीजिए 9 5 जा 9 कितने टाइम 5 टाइम और 9 4 जा, क्लियर है। अब ये 5 8 जा हो गया, ये बनेगा 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 11, तो कितना बचा 11 इंटू 45 इंटू 45/7 इंटू 4, 11 इंटू 45 और 7 इंटू 4 कितना हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 इंटू 45 बनेगा 495 इंटू 45/28, इतना हो गया। इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 22275 आ जाएगा, कितना 22275/28, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ये किस में दिया गया है, आपका जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू इसमें किस चीज में दी गई है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 10 नंबर बताइए क्लियर समझ में आया या नहीं। तो 10 नंबर में इतना आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको सॉल्व करना ही चाहते हैं तो ये हो जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद यही वाला आंसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आ जाइए बात करते हैं 11 नंबर के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा और इससे इसी प्रकार का है। कह रहा आकार है 2 वाइपर्स which do not overlap, each wipers has a blade of length of 25, तो जो ब्लेड की लेंथ है वो हमारे लिए r का काम करेगी, कितना 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री हो गया। फाइंड द टोटल एरिया, दोनों ब्लेडों से कितना एरिया कवर होगा। तो हम ये देखिए जो ब्लेड होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ऐसे ऐसे चलता है ब्लेड। तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, आपका रेडियस से कवर कर रहा है एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू 2 क्यों, क्योंकि अपने पास कितने ब्लेड हैं, 2 ब्लेड्स हैं। आइए वैल्यू रखते हैं इसमें, पाई की वैल्यू कितना रखना है इस क्वेश्चन में, तो रखेंगे हम लोग 22/7। आर की वैल्यू कितना है, रेडियस है 25 इंटू 25 इंटू यहाँ है कितना 115 इंटू 2/360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। कुछ चीजें इसमें आपकी कैंसिल होंगी कि नहीं कैंसिल होंगी, तो चलिए इससे सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 180 हो गया। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 5 3 जा 5 कितने टाइम 3 जा 18 और 5 6 जा, तो ये हो गया आपका 36। ऊपर कितना बचा, तो बचा है 22 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115/7 इंटू 36।
22 इंटू 5, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 आपके पास बचा, कुछ कैंसिल होगा और क्या इसमें, तो और कैंसिल करते हैं। अभी देखिए ये वाला चीज जो है आपका यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 18, 11 और कितना हो जाएगा 18, तो ये कैंसिल होगा, 5 1 नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ रहेगा 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 बाई 7 इंटू 18, 11 इंटू 5 बन जाएगा आपके पास 11 इंटू 5 इंटू 25 और 115 7 इंटू 18, तो ये होगा 15 81 25, सबको सॉल्व करने के बाद 15 81 25 बटे 18 7 126, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, सभी कैलकुलेशन जो हैं वो पहले से की गई हैं, इसमें आपके गलत होने के चांसेस नहीं हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। आ जाते हैं 12 13 14 तीन और क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 12 है वो कह रहा है टू वार्म शिप आप अंडर वाटर राफ्ट द लाइट हाउस सेपरेटेड आप रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर एंगल ऑफ 80 डिग्री, एंगल 80 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना 80 डिग्री, और उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस जो है वो रेडियस के लिए बन जाएगी 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी, तो जो लाइट हाउस होगी वो क्या कवर करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या कवर करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन ने कहा है, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5, थीटा की वैल्यू 80 बाई 360, इतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर ये यहाँ तक हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाले जो दशमलव है ना उनको हटाना शुरू करते हैं, तो 314 165 165 80 बटे 360 गुणे 2 1 3 1 4 तो 1, उसके बाद कितने जीरो 4 जीरो हो गए। अभी चलिए इसको कैंसिल करते हैं, थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे तो कौन कौन सा कैंसिल होगा, जैसे ये देखिए ये वाला जीरो और ये वाला जीरो गया, क्लियर है, ये वाला जीरो दोनों क्या हुआ गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये हो सकता है कि आपका कैंसिल हो जाए, कैंसिल करते हैं, देखिए कितने से इस वाले को कैंसिल कर दें, तो चलिए अगर हम कैंसिल इसको कर देते हैं तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा 5 से पहले ये 5 3 जा और 3 जा 33 और 5 2 जा 10, ये हो गया 200 और 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा 25 हो गया। इसको भी कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25 5 3 जा और उसके बाद 5 3 जा 33 हो गया। ये आपके पास बना 314 इंटू 33 इंटू 33 बाई 360 इंटू 5 360 बाई 5। अब ध्यान दीजिए इसमें और आपका कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इतने को कैंसिल कर दिया। अभी अपने पास बचेगा यहाँ 300 जो 60 है, इसको भी थोड़ा बहुत चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखिए कैंसिल किससे करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो सकता है। ये आपका हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 120। उसके बाद ये भी आपका हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 40 और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 और ये वाला हो जाएगा 157। कितना बन जाएगा 157। बचा अपने पास 157 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5 बाई इंटू 11 इंटू 11 नहीं, ये वाला 5 आपका ऊपर का है तो ये 5 इसमें नहीं रहेगा। अपान में कितना बच गया नीचे, यहाँ पर तो नीचे बच गया अपने पास, नीचे कितना बच गया, तो नीचे बच गया अपने पास 20 इंटू 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, इतना आया, उसके बाद 100 से डिवाइड किया तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13 नंबर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन शोन एज फिगर। उसके बाद कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 r इज इक्वल टू कितना 28
8 सेंटीमीटर और 6 पार्ट में है तो थीटा इज इक्वल टू 360/6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई। कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग किसी एक का, ये आपका जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये सेगमेंट है, किसी एक का सेगमेंट निकाल कर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कितना निकालेंगे उसके बाद इंटू 6 करेंगे तो एक आंसर आएगा। क्या आएगा? एक आंसर। जो भी आंसर आए उसमें आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। उसके बाद फिर जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर को हमें आप कमेंट करके भेजिए। आप हमें इस आंसर को क्या करेंगे? कमेंट करके भेजेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वही इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो। लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। छोटा चैप्टर है और उसके बाद ये जल्दी कवर हो गया आपका। दिया है आपका टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल जो है वो थीटा क्या है? पी है। और विथ रेडियस जो है, रेडियस कितना है? आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आर के स्थान पर कैपिटल आर रखेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी बाई 360 पाई कैपिटल आर। तो देखिए जिसमें आपके पास यहाँ पर 360 है तो ये 180 होगा नहीं, 180 नहीं होगा। यहाँ पर 360 है, पी ऊपर 2 है, 2 नहीं है। आर पर स्क्वायर नहीं लगा है, ये वाला नहीं होगा। आर पर स्क्वायर यहाँ लगा है लेकिन नीचे 180 है। अभी इसको देखिए ये कैसे बना, तो 2 का इंटू और 2 का डिवाइड करके कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर पी इंटू 2 बाई 720 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने कवर कर लिया इस चैप्टर को। उसके बाद फिर हम लोगों का अब रहेगा इसके बाद वाला चैप्टर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करके हमें भेजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। और सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।